गर्मी के इस मौसम में दिल्ली में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। जैसे कि पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि इस बार भी गर्मी में दिल्ली के लोगों की प्यास बुझने वाली नहीं है, क्योंकि राजधानी में जितनी आबादी है उसके मुकाबले पानी की सप्लाई बहुत कम है। दिल्ली में इस वक्त पानी की सप्लाई 998.8 MGD से लेकर के 1000 MGD यानी मिलियन गैलन पर डे बताई जा रही है, जबकि मुकाबले में मांग 1296 MGD से लेकर के 1300 MGD के करीब है। यानी कि मांग की तुलना में आपूर्ति करीब 300 MGD कम है। दिल्ली में जल संकट का सबसे बड़ा कारण कि दिल्ली के पास अपना कोई ठोस पानी का स्रोत नहीं है। दिल्ली के जल संकट का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे पर्याप्त जल क्षेत्र नहीं है। कभी दिल्ली के कुल 1484 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 18 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसका जल क्षेत्र हुआ करता था। इसमें से भी सबसे अधिक हिस्सा यमुना की बहाव क्षेत्र का हुआ करता था। यह जल क्षेत्र लोगों की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त हुआ करता था, लेकिन पड़ोसी राज्यों से रोजी रोटी की तलाश में आए लोगों ने यमुना की बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण कर घर बनाना शुरू कर दिया। शेष जल क्षेत्र भी अतिक्रमण का शिकार हुए, जिससे जल क्षेत्र सिकुड़ गए और दिल्ली के जो भूगर्भीय जल स्तर है इससे बहुत कम हो गया। जल क्षेत्र के सिकुड़ने की तुलना में आबादी में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। 2011 में दिल्ली की आबादी 1.1 करोड़ के आसपास थी, जो अब लगभग 2 करोड़ की करीब हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि 2028 तक दिल्ली दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र हो सकता है और 2035 तक तो दिल्ली की आबादी 4.3 करोड़ के करीब हो सकती है। 2021 तक दिल्ली में पानी की आपूर्ति को लेकर के दिल्ली जल बोर्ड ने 583 ट्यूबवेल लगाने की योजना भी बनाई थी, जिससे किल्लत को दूर किया जा सके। इस योजना के पहले चरण में राजधानी के कुछ इलाकों में ट्यूबवेल लगाए जा चुके थे, जिनसे 19 MGD पानी ही मिल पा रहा था। इस योजना के दूसरे चरण में 259 ट्यूबवेल लगाए जाने थे, जिसके लिए जल बोर्ड को लगभग 1800 करोड़ रुपए की जरूरत थी, जिसे वित्त मंत्रालय की मंजूरी न मिलने के कारण यह योजना भी परवान न चढ़ सकी। अब दिल्ली को जो सबसे अधिक जल की आपूर्ति होती है वो हरियाणा के द्वारा होती है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा का जल विवाद आज का नहीं है। दिल्ली एवं हरियाणा के बीच जल विवाद सदियों से पुराना है। यह विवाद केवल 2 राज्यों से जुड़ा नहीं है, लेकिन बल्कि 5 राज्यों से जुड़ा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। 1954 में यमुना जल समझौता हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ था, जिसमें हरियाणा को यमुना का 77% हिस्सा और उत्तर प्रदेश को 23% हिस्सा तय किया गया था। लेकिन उस समय 3 राज्यों का कोई जिक्र नहीं किया गया था। बाद में दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ने भी अपना दावा ठोक दिया और विवाद और गहरा गया। आगे 1993 में दिल्ली और हरियाणा के बीच जल समझौता हुआ, जिसमें मुनक नहर के जरिए दिल्ली को पानी देने पर सहमति बनी। फिर 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना के जल को लेकर के समझौता हुआ, जिसमें सभी राज्यों को उनके हिस्से का पानी दिया जाता है। लेकिन उस समझौते से सबसे अधिक फायदा दिल्ली का हुआ, क्योंकि समझौते के अनुसार दिल्ली को जब भी पानी की जरूरत होगी उसे पूरा किया। हथनीकुंड बैराज यमुनानगर जिले के ताजेवाला गांव में स्थित है। यहां से ही हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच जल बंटवारे के समझौते के अनुसार जल प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। अब हथनीकुंड बैराज से जो मुनक नहर है उसी के द्वारा दिल्ली को जल सप्लाई की जाती है, और मुनक नहर को जहां दिल्ली में प्राणदायिनी के नाम से जाना जाता है, वहीं इसे हरियाणा में खूनी नहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश जो प्रवाह क्षेत्र है वो वीरान सुनसान क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए इसमें लाशों का मिलना आम बात है। तो पुलिस को जब भी आसपास के इलाकों से किसी के लापता होने की खबर मिलती है, तो इस पर सीधे ही मुनक नहर में उसकी खोज करना प्रारंभ कर दिया जाता है।